शादाब जी, इस विषय पर बोलने का क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट काटेंगे असदुद्दीन ओवैसी। समय शुरू होता है 2 मिनट का अब। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तमाम लोगों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शौकत साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उसके बाद चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा, उसमें मदद करने कौन पहुंचे? बैरिस्टर ओवैसी साहब। अखलाक की लिंचिंग की जाती, इनकी सरकार में कौन पहुंचा? ओवैसी साहब। उसके बाद से आज तक कहीं मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, बुलडोजर का दुरुपयोग किया गया। जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, इनके नेता ना मुसलमानों का नाम लेते हैं, ना मुसलमानों के लेकर के कोई आंदोलन करते हैं, और ये लोग सिर्फ इल्जाम तराशी का काम करते हैं। 17 में वोट दिया, नहीं हरा पाए। 19 में दिया, नहीं हरा पाए। 22 में दिया, नहीं हरा पाए। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह तय कर चुका है कि मेरे वोट पर आप नेता नहीं बनेंगे। मैं वोट डालने वाला रोबोट नहीं हूं, मैं आपका सियासी गुलाम नहीं हूं। आप पीडीए में मेरा नाम तक नहीं लेते हैं। आपको मुसलमान लफ्ज से एलर्जी हो चुकी है, और आप क्या कहते हैं कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का सूरमा तो मैं हूं, लेकिन ये ऐसे सेकुलरिज्म के चैंपियन है कि ये साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजे तो सेकुलर हैं। ये जिस व्यक्ति ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करेंगे, उसको पार्टी में सुनील सिंह को लें तो ये सेकुलर हैं। कल्याण सिंह जी को पार्टी में लें तो सेकुलर है। मुजफ्फरनगर दंगे के समय पर खामोश रहे तो ये सेकुलर हैं। अर्पणा जी बीजेपी में जाएं तो ये सेकुलर हैं। अगर मैं कहूं मैं संविधान की रक्षा की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर की बात कर रहा हूं, उनको सम्मान की बात कर रहा हूं, तो मैं कम्युनल हो जाता हूं। मुझे आपका सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये तय कर चुका है कि हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा, गर्व से बैठेगा। जिस प्रकार इनका अहंकार बिहार में था, तेजस्वी जी ने अहंकार दिखाया, हमको शामिल नहीं किया, हम 6 सीट मांग रहे थे। जिस प्रकार कौरवों को अहंकार था, पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, पूरे बर्बाद हो गए, उसी तरीके से तेजस्वी यादव हारे, और उसी प्रकार यहां के यादव जी भी हारने वाले हैं। 20% मुसलमानों ने 7% यादव भाइयों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 4 बार समर्थन दिया। क्या इस बार ये हमको समर्थन देने वाले हैं? ये अब वन साइडेड लव नहीं चलेगा। हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी, और हमारा एक नारा है कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। विजय, तो ओवैसी साहब ने कहा कि हिजाब वाली बेटी जो है मेयर बनेगी। मेयर नहीं, उन्होंने कहा कि पीएम बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। वारिस पठान ने कहा मेयर बनेगी। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनेगी। तो ईरान से कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ईरान से सर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भारत के संविधान ने यह कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ना कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पर या वेशभूषा के नाम पर नहीं हो सकता। जो हमारी बेटी हिजाब पहनना चाहती है पहने, नहीं पहनना चाहती ना पहने। लेकिन जिस हिजाब को पिछड़ेपन का सबूत मानते हैं लोग, हमने कहा कि पिछड़ेपन का नहीं, फेस कवर करा, हेड कवर किया, लेकिन दिमाग कवर नहीं है। वो डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, और देश की प्रधानमंत्री बनकर सेवा भी करेगी जनता की। जय फिलिस्तीन खाली बोलते हैं, ईरान से लेना देना नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। भारत माता की जय। इस देश के अंदर में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। वो लोग हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान के आदर्शों पे चलते हैं। वो लोग हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आदर्शों पे चलते हैं, जो एपीजे कलाम के आदर्शों पे चलते हैं, और देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, किसी धर्म विशेष की पार्टी में वो शामिल होकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि देश उन्नति हो, क्योंकि वो अनेकता में एकता को मानने वाले लोग हैं। वो मुसलमान भाई इस देश के अंदर में सेना में भी हैं, पुलिस में हैं, फौज में भी आपने देखा, शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, यहाँ पे पत्रकार भी हैं, और आपने देखा होगा बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं। तो मुसलमान भाई इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। वो मुसलमान भाई जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की एकता पे विश्वास करते हैं। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान के अंदर में किसी प्रकार की धर्म के नाम पे राजनीति हो, यहाँ बंटवारा हो। वो बंटवारे की राजनीति नहीं चाहते। वो जानते हैं देश का एक बार बंटवारा हो चुका है, हम बंटवारा नहीं करना चाहते। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को एक करना होगा। वो हिंदुस्तान को एकता की बात करते करते हिंदुस्तान को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम पे बात हो। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ पे वोट मांगा जाए। वो चाहते हैं अगर मांगना है वोट तो विकास के नाम पे मांगिए, मांगना है तो बेटी को आगे बढ़ाने के नाम पे मांगिए, मांगना है तो बेरोजगारी पे मांगिए, मांगना है तो महंगाई पे मांगिए, मांगना है तो यहाँ पे जिस तरह की वाटर पॉल्यूशन आप देखने को मिल रहा है उस पे मांगिए, मांगना है तो हमारी एकता और हमारी सभ्यता पे मांगिए। हमारी सभ्यता पे कोई चोट ना पहुंचाए। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति बचाना हमारे आपकी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान एक हम हमेशा इसको राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र बोलते हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्र बचाने की जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की है, और सभी मिलकर हिंदुस्तान के राष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम भाई भी अपना उतना योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग किसी की बी टीम बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समाज के अंदर में सत्ता पाने के लिए हमें आपको बांटना चाहते हैं, कुछ लोग नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। उससे हमें आपको बचना है, ऐसी पार्टियों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो नफरत की राजनीति वाली पार्टी को सम्मान समय करते हैं। समाप्त हुआ। गजब। संजय जी, और कुछ नंबर्स के एंगल से भी अगर आप बताएं कि क्या वाकई ओवैसी फैक्टर एक हो सकता है? पिछली बार तो उनको 0.49% वोट आया था यूपी में। मेरा सवाल शादाब जी से है कि इन्होंने जिक्र किया कि हम बिहार में अलायंस के लिए लालू यादव की पार्टी से हम 4 सीटें 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें दिया नहीं, और देखिए उनका हाल क्या हुआ। और अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि हम यूपी में बिल्कुल अलायंस नहीं करेंगे और मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में जाएगा। आपको अगर पुराने चुनावों को देखें तो एक मुश्त मुस्लिम वोट तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाता रहा है। तो आपका क्या ये रिएक्शन है कि बिहार में आपके साथ अलायंस नहीं किया और आपको अंदेशा इस बात का है कि शायद यहाँ पे भी आपको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, इसी के लिए आप पहले से पोस्चरिंग कर रहे हैं, ये या आपको लगता है कि किसी हाल में भी आप अलायंस नहीं करेंगे? मुझे लग रहा है जैसे एक रिएक्शन के तौर पर है, बिहार में हमें नहीं दिया, हम यूपी में नहीं करेंगे उनके साथ अलायंस। चिट्ठी तो ये लिखते रहते हैं, कोई इनको गले लगाता नहीं है। नहीं देखिए हम लोग तो क्योंकि हम लोग भारत माता पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, हम भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी भारत माता पे विश्वास रखती है और MIM भारत के संविधान पे विश्वास रखती है। ये साफ हो गया। दूसरी चीज जो सवाल किया उस पर जवाब दे रहा हूं। देखिए हम लोगों ने कहा बीजेपी को हराने के लिए जो फोर्सेस आना चाहती हैं हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने वहां कहा हमें ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों का अहंकार है, ये हम लोग को अपना सियासी मजदूर बना के रखते हैं। इन्होंने कहा हम लोग एकता की बात, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। सर मुझे डेटा बता दीजिए कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में कितने शैक्षिक संस्थान, कितने अस्पताल बने? हमारे इलाकों में आप सुनिए, आप हमारे इलाकों में आप पुलिस चौकियां बनाते हो, अपराधीकरण किसने? मुजफ्फरनगर दंगे में रोकने में कौन नाकाम? कौन है? बीजेपी के लोगों पे। आप कौन है? मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। ठेकेदार हैं? मैं उत्तर प्रदेश मुस्लिम समुदाय के ठेकेदार हैं? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक को कौन? ठेकेदार हैं? मुसलमान? अरे कोई ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम समाज का ठेकेदारी मत करो, धर्म के नाम पे राजनीति करने आओ, ठेकेदारी मत करो। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है, ना मुस्लिम समाज का कोई ठेकेदार है, ना हिंदू समाज का कोई ठेकेदार है। संविधान से देश चलता है, जो संविधान सम्मान करेगा, जो संविधान का सम्मान करेगा, जो न्यायपालिका का सम्मान करेगा, जो नागरिक का सम्मान करेगा, वो व्यक्ति इस देश को रूल करेगा। संजय जी, आपने किससे पूछा था सवाल? नहीं बोले हो गया आप दोनों का हो गया, आप दोनों का हो गया। चलिए बहुत अच्छा, ठेकेदार बन गए हम, ठेकेदार हैं। नहीं आप तो मालिक आप हैं। चलिए आइए, आप मालिक है साहब, आप मालिक है। सवाल ले लें, इनसे नहीं पूछिएगा तो फिर अनुराग जी से ही पूछूंगा सवाल। पूछिए। अरे बस रुकिए, थामिए। अनुराग जी चलिए, नारे लगाना ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता आपके मन में होगी कि जिस तरह बिहार में ओवैसी जी की पार्टी ने वोटों का बंटवारा करके सीमांचल में खेल बिगाड़ा, को उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आपका जनाधार सिर्फ मुसलमानों में है, वो फिर ओवैसी जी की पार्टी से अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे तो वहां खेल न बिगाड़ दे। ये शंका है, चिंता मन में है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं और हर वर्ग का सम्मान करते हैं। मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे एक बार रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हम लोग संविधान, अरे रुकिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, मुस्लिम समुदाय का भी सम्मान करती है, हिंदू समुदाय का भी करती है। आज एक बार बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। ये हम लोग ने हमेशा जो भी पीड़ित होता है समाज के अंदर में, हमने पीडीए की बात की है, और जो भी पीड़ित होगा समाज के अंदर में, आज देखिए आचार्य जी पे, शंकराचार्य जी पे अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी खड़े ही है। जब बीएलओ पे अन्याय हुआ था समाजवादी पार्टी खड़ी थी, किसानों पे अन्याय होता समाजवादी पार्टी खड़ी थी, माइनॉरिटी पे अन्याय होता है समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है, किसी भी व्यक्ति दलित पे अन्याय होता है समाजवादी खड़ी दिखाई देती है, पिछड़ों पे अन्याय होता है समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है, बेरोजगारी जब यहाँ बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ती है। लेकिन आप लुपुल करके दिखाई राजनीति करने आते हो, लुपुल राजनीति, सीटें गिनाते हो, जनता मुझे सीट मिल जाए, 5 सीट मिली, 10 सीट मिली। अरे प्रभु शर्म करो, सीट की राजनीति करने आते हो, जनता की बात नहीं कर सकते, तो सीट लेने आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग, इनको आज तक कोई सीट नहीं मिली है और ना मिलेगी। सीट लेने आते हैं, इनको लग रहा है कि कोई बदलेगा, छूट जाएगा। हो गया कुछ नहीं मिलने वाला। अनुराग जी एक सवाल की, मुसलमानों की बात आपने इतनी की, मुसलमानों का ध्यान रखते हैं आप?
आजम खान साहब का ध्यान नहीं रखती। नहीं तो कह रहे मुसलमान कहने से डर रहे हैं। ए डाल दिया है, एक सेकंड, ए डाला है, उसमें कभी कहते हैं ये अल्पसंख्यक के लिए, कहते हैं आधी आबादी के लिए, कभी ऐसे आगड़ों कुछ के और लिए भी बना हो जाता देते है। हैं। आगड़ों भी बोल देते तो हैं। क्या दिक्कत है? हम सब एक ही तो हैं। हम सब एक युक्ति वासी बोलिए ना, मुस्लिम भी हमारे पीडीए भाई ढूंढ के निकाले हैं हैं। और ये लोग परेशान हैं बीजेपी की मदद करने के लिए कि किसी तरह से हम नफरत की राजनीति फैला के वोट मांग ले। वोट नहीं बटेगा, वोट विकास के नाम पे पड़ेगा। आप ऐसी चीखते चिल्लाते रहोगे, बोरिया बिस्तर आपका बांध दिया जाएगा। बांध चुका है उत्तर प्रदेश की जनता, बांध चुकी है। आपकी तो सरकार बन रही है यूपी में। चलिए बैठिए। एक का मतलब लग रहा है है यहाँ पे बोलिएगा तो सरकार बन जाएगी। बैठिए बैठिए। अंजना, अरे अनुराग जी से मतलब है ऑल ऑप्शंस आर ओपन। ऑल एक का मतलब है सभी का सम्मान। हुआ। जज साहब लोग के लिए एक बात कहना चाहूंगा। एक गाना याद आ गया आप लोग दोनों को देख के। हाँ, एक गाना था, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, और ये भाईजान तेरे प्यार में भिड़ गए हम मैदान में। गजब भाईजान का प्यार है भाई।